से भक्तों से निकल गया कि भोले बाबा का प्रसाद लेकर काउंटर से थोड़ा पीछे हट जाए वाले सभी से भक्तों से अनुरोध है कि पीछे हट जाए और भक्त को भी लेने दे जाए वाले। पिस्सू टाप के आगे का नज़ारा शानदार नज़ारा। ये देखिए ऊपर पहाड़ों के ऊपर बादल दिखते हुए। अभी कुछ देर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में हम उन बादलों के बीच में होंगे। चढ़ाई हमारी जारी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग पिस्सू टाप क्रॉस करके शेषनाग एक जगह है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में बीच बीच में कई विश्राम स्थल पड़ते हैं। उन्हीं विश्राम स्थलों में से एक ये बना हुआ है। मौसम के बारे में आपको दिखाएंगे। बड़ा सुहाना मौसम है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही ऊपर बादलों को देखिए, अगर आपको सही से दिखाई पड़े तो कितने अच्छे बादल हैं। माहौल वहाँ पे ऊपर बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऊपर धूप भी होगी। बस शेषनाग की तरफ बढ़ रहे हैं बढ़ते बढ़ते। मैंने सोचा आपको ये जगह भी दिखा दूँ। उधर पीछे से हम लोग आए हैं, लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी हम लोगों की एक आर्मी पर्सन से बात हुई थी। बात क्या हुई थी, भंडारे में वो टाफी और छोटे छोटे स्नैक्स बांट रहा था। तो उसने बताया कि यहाँ पे आने के लिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना ही देश है। अगर आप लोग छोड़ देंगे साथ तो कौन आएगा फिर? बाहर से तो लोगों को आना नहीं है। तो इसलिए आइए आप लोग देखिए। अच्छी जगह है। एडवेंचर और अध्यात्म का अनोखा संगम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जलकल करती नदियाँ बहती, प्रकृति का पूरा आनंद आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रकृति के बदलते स्वरूप को यहाँ पे आप आकर महसूस कर सकते हैं। हिमाच्छादित पर्वत देखते ही बनते हैं। हम लोग फिल्मों में, फोटोज़ में ज़्यादा देखते हैं। असली में देखने का मौका बहुत ही कम मिलता है। ये देखिए नीचे, हम लोगों के नीचे ये बर्फ जो पड़ी है, ये सफ़ेद ये बर्फ़ है। इसके नीचे से वो पानी, जैसे वो देखिए वहाँ से कल 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 बहता पानी जो आ रहा है, इसके नीचे से होते हुए चला जाता है। यहाँ भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ कि ये इस समय का सबसे गर्म मौसम है यहाँ का। फिर भी लोग देखिए जैकेट और स्वेटर में आपको दिख जाएंगे, क्योंकि धूप निकली हुई है, खिली हुई धूप है, इसलिए लोगों ने धूप आ रखा है। लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास यहाँ सर्दियों के कपड़े ना हो। आगे चलते हैं हम। विश्राम मेरा हो गया पूरा। साथी हमारे ज़रूर पीछे हैं, लेकिन हमको आगे जाना है। चल रहा हूँ आगे। फिर मिलते हैं कोई अच्छी जगह अच्छे समय पर। मैं बताना एक चीज़ भूल गया था कि यहाँ पे आपको आसानी से आने के लिए कई सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे आपको पिट्ठू, घोड़े और डोला तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आपके पास उपलब्ध है। अगर आप आना चाहें तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। 8,000 रुपये 9,000 रुपये वापसी किराया पड़ेगा और आपको सीधे ले जाएगा संगम पर, यानी त्रिवेणी पर उतार देगा। आप इस समय देख रहे होंगे फ्रेम में, आपको दिख रहा होगा हेलीकॉप्टर। ये
हेलीकॉप्टर लोगों को, यात्रियों को ही ढो रहा है। लगातार इसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। 2 हेलीकॉप्टर साथ में चलते हैं। एक तरफ से ये निकला, अभी उधर से दूसरा भी आ ही रहा होगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपको यहाँ पर आने के लिए। यात्रा के अगले पड़ाव में हम लोग जोजीपाल पहुंच गए हैं, जो कि मात्र 3 किलोमीटर दूर था हमारे पिछले स्टॉप से, जिसका नाम था पिस्सू टॉप। जोजीपाल है इसका नाम, 3 किलोमीटर है, लेकिन ये 3 किलोमीटर पार करने में हमको 1.5 घंटे का वक्त लगा। एक कारण ये भी है कि हमारे कुछ साथी हैं जो बिछड़ जाते हैं बार बार, उनका इंतज़ार करना भी समय का नुकसान करवाया, लेकिन कुल मिला के फिर भी एक सही समय मैं मानता हूँ, क्योंकि रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। उससे अच्छा है लेकिन फिर भी दुर्गम है। और ये देखिए पूरा वहाँ का नज़ारा जोजीपाल का, एक घाटी जोजीपाल नाम से कही जाती है। और चलिए ठीक है। आप देख सकते हैं बर्फ से पूरी तरह से आच्छादित है, बिल्कुल हमारे करीब है बर्फ। अभी तक आपको मैं दूर से दिखा रहा था। लोगों ने इसको गंदा कर दिया है चढ़ चढ़ के, वरना इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है, जानते हैं आप, बताने की ज़रूरत है नहीं। इस पर चढ़ेंगे हम हैं, क्योंकि ये स्किप बहुत करता है। देख लीजिए आप केवल, और देखने का मेरे कुछ चढ़ने का कुछ और, क्योंकि जूते हो जाएंगे ठंडे, पैर हो जाएंगे ठंडे, और इतना टाइम भी नहीं है बचा इस दूर चलने में। तो आई फील यू कैन एंजॉय। एक अच्छी बर्फ़ होती है बिल्कुल, ये देखिए धूल की तरह लोग उठा लेते हैं, बालू की तरह हल्की चीज़ ऊपर चढ़ने की हो रही है। धीरे धीरे गलता है। गल कर पानी देखिए उस तरफ ये गल रहा है, ये सब पानी चूते हुए बहते हुए धीरे धीरे। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि नदी की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये एक उदाहरण हो सकता है लोगों के लिए। ऐसे ही बर्फ गलते हैं, पिघलते हैं टेम्परेचर, धूप की वजह से, और फिर छोटे छोटे नालों में बह के बन के नीचे जाते हैं। नीचे जहाँ एक मुख्य धारा बन जाती है उसी को नदी कहते हैं। ये एक मुख्य धाराएं हैं, जैसा आपकी मैंने पहले के वीडियोस जो रिकॉर्ड किए हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको पहले से ही दिख जाएगा कि कई छोटे छोटे नाले हमने दिखाए हैं। हर जगह से ऊपर से पहाड़ से पानी, जैसे यहीं पे देख लीजिए एक सोर्स ये है, एक ये सामने दिख रहा होगा, ये भी एक सोर्स है वो ऊपर तक, और एक सोर्स वो आगे है, वो ऊपर भी सोर्स। तो ऐसे ही सोर्सेस से पानी इकट्ठा होकर ज़्यादा होता जाता है, आगे चल के नदी का रूप लेता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही चलता है। मैं आपको कुछ देर में झरने का वीडियो दिखाऊंगा, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। देखिए इस रास्ते पर कितना पतला रास्ता है ये,
बिल्कुल जस्ट पहाड़ के किनारे चल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। सबसे एडवेंचरस प्लेस में से ये आ सकता है श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान, क्योंकि बहुत सकरे रास्ते हैं इस जगह पर। ये देखिए, ये पहाड़ है, ये दोनों आपको एक फ्रेम में दिख रहे होंगे। देखिए, टॉप मोस्ट एडवेंचरस प्लेस कह सकते हैं, और उसके साथ साथ खतरनाक जगह भी कह सकते हैं इसको। बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा कि आगे रास्ता तंग है, कृपया धीरे चलें। लेकिन हिंदुस्तानी हमारे भाई लोग मानने वाले कहाँ हैं। इन तंग रास्तों में भी उनको लगता है कि अगर मैं ओवरटेक करूँगा तो सही रहेगा। लोग करते भी हैं, घटनाएं भी यहाँ पे कई हो चुकी हैं इसी जल्दीबाजी के चक्कर में। लेकिन दृश्य देखिए आप, एक बार दृश्य पर अगर फोकस कीजिए। ये तो रही बातें हैं इस जगह के बारे में, जगह की लोकेलिटी के बारे में, लेकिन दृश्य आप अगर देखिए एक बार तो दिखेगा कि बड़ा मनोरम स्थल है ये। हम लोग लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी दूरी पर यहाँ से अभी हमारा रुकने का स्थान है। लगभग 4 किलोमीटर तो होगा ही। 1 किलोमीटर अगर मान लीजिए मैं चल के आया हूँ तो झरना दिखाने के लिए मैं आपको वेट कर रहा हूँ। एक अच्छा झरना, उससे बना अच्छा पुल, एक अच्छी भीड़, अच्छे लोग, अच्छे बाबा, अच्छी जगह और अच्छे हम चल रहे हैं अच्छे काम के लिए। आप लोगों को शायद झरना दिख रहा होगा, थोड़ी दूरी पर है। मैं स्टॉप करूँगा, अगले वीडियो में दिखाऊँगा। देख रहे होंगे आप ये झरना, मनोरम दृश्य झरने का, प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अनमोल खूबसूरती है ये। प्रकृति में ऐसे भी जगह हैं, हम लोग आर्टिफिशियल झरना आप लोग बहुत देखे होंगे, इसको भी एक बार देख लीजिए। क्या खूबसूरती है इसमें, क्या मौज है, क्या बेहतरीन सीन है यहाँ का। बिल्कुल प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम है श्री अमरनाथ जी। प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम है श्री अमरनाथ जी। इस को देखकर आप मान सकते हैं। सेम पॉइंट है, उसी जगह के पास में दो वो हैं, दो झरने हो गए। तैयार है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ से झरना कैसे बन रहा है। सबसे पहले देखिए ये ऊपर से पहाड़ियों से पानी आ रहा है बहुत आराम से। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से पानी झर 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 करता हुआ निर्मल शीतल दूध जैसा सफेद जल, ये देखिए आगे जा रहा है। ये आगे वो जहाँ लास्ट आपको दिखाई दे रहा है उसी के पास ये झरने का रूप ले लेता है, जिसकी फोटो मैंने भी आपको नीचे दिखाई थी। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, महसूस
कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, आप उतना महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में जो महसूस होगा। तो इसलिए अगर आपको कभी जीवन में मौका मिले तो बिना किसी संकोच, बिना किसी भय के एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करें। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, आने से पहले आप अपने आप को मेंटेन करके आएँ, क्योंकि आज हमारे तीन साथी आपको फिर से बताता हूँ, 3 नहीं बल्कि 4 साथी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं कैंप में। पता नहीं कितने बजे वो निकले वहाँ से। हम लोग जगह ढूंढने के लिए आगे निकल चुके हैं, तो अपनी तैयारी करके हमें कुछ दिन पैदल पहले ज़रूर चलें, तभी आप यहाँ का नज़ारा क्रॉस कर पाएंगे। अब हम लोग, हमारी यात्रा पहुँच चुकी है नागा कोटी। ये एक जगह है, एक स्थल है, यहाँ पे कुछ भंडारे लगे हुए हैं, लोगों के लिए विश्राम स्थल बना हुआ है, मेडिकल कैंप है, और जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को ज़रूरत होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नागाकोटी से 4 किलोमीटर शेषनाग स्थल है, वो हमारा आज का विश्राम स्थल होगा। यहाँ से 4 किलोमीटर है नागाकोटी। हम लोग पहुँच गए हैं, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये है नागाकोटी, पूरी तरीके से ये बगल में विश्राम स्थल बने हुए हैं, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक कन्वेंस के और सारी चीज़ें यहाँ पर है, विश्राम स्थल बने हुए हैं। आगे भंडारे का है, देख रहे होंगे शायद, क्योंकि बीच में अभी कुछ दूर जो मैंने अभी आपको पहले वीडियो दिखाया था, जिसमें कि खतरनाक रास्तों के बारे में मैंने बताया था, वहाँ से यहाँ तक घोड़े नहीं चलते हैं। तो एक कह सकते हैं घोड़ों का ये हॉर्स स्टॉप है, जैसे बस स्टॉप होता है वैसे हॉर्स स्टॉप है। यहाँ से आगे के लिए फिर घोड़ा मिलता है। तो काफ़ी बदबू सी आ रही है, काफ़ी गंदगी यहाँ पे दिखेगी आपको चारों तरफ, बैठने लायक जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जाना तो ही है। तो यहाँ से आपको फिर शेषनाग के लिए और आगे के लिए घोड़ा मिलेगा। भंडारे वैसे ही हैं जैसे पहले ही देखे थे। चल के मैं आपको अगर कुछ अलग होता है तो उसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा, ज़रूर आपको दूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ भी रुकेंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे शेषनाग के लिए। नागकोटी से यात्रा करते करते अब हम लोग शेषनाग की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि शेषनाग जिस जगह का नाम है वो नाम पड़ा है झील पर के नाम पर। वहाँ जो झील है उस झील का नाम है शेषनाग, इसलिए उस जगह को शेषनाग कहते हैं। ये बगल में जो आप झरना, क्षमा कीजिएगा, नदी बहती देख रहे हैं, ये उसी शेषनाग से निकली हुई झील, उसी शेषनाग झील से निकली हुई नदी। और हम लोग का गंतव्य शेषनाग अब दिखने लगा है, जो कि वो देखिए सफ़ेद बादलों के नीचे बर्फ़ के पास कुछ टेंट आपको दिख रहे होंगे, वो है शेषनाग जगह। और जो ये नीचे झील दिख रही है आपको, ये है शेषनाग झील। पूरा पौराणिक महत्व इसका बहुत है शेषनाग का, और इस समय एक हब के रूप में डेवलप हो चुका है, जहाँ पे लोग अपना विश्राम करते हैं यात्रा के दौरान। प्रथम विश्राम केंद्र के रूप में शेषनाग को जाना जाता है। 2 विश्राम लेने पड़ते हैं, जिसमें से प्रथम शेषनाग होता है। पहुँच के आपको शेषनाग के बारे में विस्तार से बताऊंगा और दिखाऊंगा। यही वो शेषनाग झील है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बड़ा सुंदर, बड़ा अलौकिक, बड़ा मनोरम दृश्य है। आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखाना चाहूँगा। काफ़ी बड़ी झील है पहाड़ों के बीच में। ऊपर से देखिए आप, बादलों से घिरे पहाड़, बर्फ़ से घिरे पहाड़, पूरी तरीके से ढके हुए, बादलों की वजह से पूरे पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं ये, और झील नीचे की तरफ चारों तरफ पहाड़ से घिरी हुई, और एक तरफ से रास्ता खुला हुआ, जिससे ये पानी बहकर आगे नदी का रूप धारण करता है।
और आगे की तरफ लगातार पानी बढ़ रहा है। बड़ा ही अलौकिक दृश्य है। यात्रा के अगले पड़ाव में हम लोग बहुप्रतीक्षित शेषनाग पर पहुंच चुके हैं। आज चूंकि 2 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, इसलिए आज हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे से निकलने के बाद हम अपने अगले स्टॉप तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए गवर्नमेंट या आर्मी अलाउ नहीं करती कि 2 बजे के बाद कोई भी यहाँ से बाहर जाए। तो आज हम लोगों को यहीं स्टे करना है। चलते हैं आगे, देखते हैं, जगह ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। टेंट यहाँ पे वैसे पता लगता है। ये है चंदनवाड़ी का बेस कैंप, जहाँ हम लोगों को रात से प्रस्थान करना है। अभी दूर से आपको दिखा रहा हूँ, विस्तार से बताऊँगा भैया। देख लीजिए जहाँ हमको रुकना है, इन रास्तों से होकर जाना है। अब यहाँ से बर्फ़ की शुरुआत बड़ी काफ़ी मात्रा में बर्फ़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यही सब है और लोग जो है तेजी से भाग रहे हैं, क्योंकि मौसम कुछ खराब लग रहा है और कमरा लेने में टेंट ताकि आसानी से मिल जाए। चलिए अभी आपको दिखाते हैं अच्छे से।